बोले द्वारिका में होली का पर्व आया और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही व्रज की याद आती है। तो ठाकुर जी तो केवल खड़े होकर के यदुवंशियों को मंद मंद मुस्काते निहार रहे थे, बस मंद मंद मुस्का के निहार रहे थे। तब रुक्मणी आदि सब सखी, सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास न के रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया तो ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव से रंग लगवा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीतांबरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले देख लो, मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ। भागवत जी में इस लीला का वर्णन है। तो ठाकुर जी बोले मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी जी बोली आप आ जाओ अपनी पे, हम इसीलिए तो कर रही हैं ये लीला। कभी यहां से पिचकारी, अब बाहर के लोग जैसे होली खेलते हैं व्रज में, वो होली का स्वरूप नहीं है। बहुत बहुत अच्छी होली होती है व्रज की। ये 2 तारीख से जो आपको व्रजमंडल में अनुभव होगा रोडों पर, ये व्रज के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ये उपद्रव करेंगे, किसी पर भी रंग डालेंगे, किसी पर भी पानी डाल देंगे। ये व्रज की होली नहीं है। कई बार मैंने कई वीडियोस देखे, रील्स देखी, और उसमें नीचे लिख देते हैं कि भाई बरसाने में, वृंदावन में ब्रज की ये होली का रूप आपने नहीं देखा। वहां पर चलते फिरते लोगों पर रंग डालना, उनके ऊपर विशेषकर माताएं बहनों को परेशान करना, रंग डाल करके, पानी डाल के, ये व्रज के लोग नहीं हैं। ये करने वाले लोग, ये सब मन चले लोग हैं। ये व्रज की होली का स्वरूप नहीं है। व्रज की होली बड़ी पवित्र होती है, बड़ी पावन होती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं आज ये जब से ये वीडियोस वगैरह बनने लगी ना, तो बहुत कुछ अनर्थ जैसा हो रहा है। अब ब्रज में गाली का प्रचलन है, गारी गाते ही हैं। अब वहां पर गारी गवती है बरसाने नंदगाम में, अब लोग उसकी वीडियो बना बना के डालते हैं। और फिर नीचे देखो लोगों के कमेंट बरसते हैं कि देखो भगवान के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, खुद गाली गा रहे हैं। अरे वो गारी नियम है, गवती है। ठाकुर जी के सामने गाते हैं बैठ के गारी, ठाकुर जी को गारी देते हैं। उसका रूप स्वरूप कुछ और है, पर ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तैसे तैसे लोग उसका गलत अर्थ निकाल करके धर्म को ह्रास, धाम को ह्रास, धाम के उत्सवों को ह्रास करते जा रहे हैं। हमें बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है 10-15 साल में बहुत भयावह रूप ना आ जाए कि इतनी होली का भी स्वरूप कहीं लुप्त ना हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप रस लेने आते हैं, आनंद लेने आते हैं, आनंद लीजिए, रस लीजिए, व्रज की होली का सुख लीजिए। पर अनधिकारी लोग बैठे हैं दुनिया में, उसको प्रचलित करके व्यूज और कमेंट्स कमाने के लिए वीडियोस मत बना के डाला कीजिए। थोड़ी बात मानिए हमारी, कुछ चीजें गुप्त रहने दीजिए। वो इतने प्रकाश की नहीं, मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। कथा में आके वीडियो बना लिया करो। यहाँ पे जो होली के स्वरूप होते हैं वो सार्वजनिक रूप के होते हैं, उनकी कर लिया करो। परंतु कुछ अंतरंग, अब बरसाने नंदगाम के लोग आपको निमंत्रित तो करते नहीं है कि आप आओ, वो तो उनकी तो हजारों सालों से परंपरा है, वो वैसे ही करते हैं। अब आप जाकर के वहां पर उस रूप को जब प्रदर्शित कर देते हैं तो फिर उसका फिर गलत मैसेज जाता है सब जगह। हमारी भावना, हमारी प्रार्थना है, थोड़ा उसको गुप्त रहने दो। वो लोग सामान्य मानवों की तरह नहीं जाते हैं। नंदगाम के लोग जब आते हैं तो यही सोच के आते हैं ध्वजा जी के रूप में श्री कृष्ण है, आगे ध्वजा चलती है, ये कन्हैया है, पीछे सबरे सखा हैं। और बरसाने की जितनी भी नारियां हैं वो सब सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं। ठाकुर जी को छेड़ना उनका काम है। उसी भाव से होली होती है। हम देखते हैं मानव दृष्टि से, एक मानव दूसरे मानव को गाली दे रहा है, ओहो कितना अनर्थ हो रहा है, यहाँ तो वीडियो बना के डाल देते हैं। नहीं करना है ऐसा।
तो रुक्मणी आदि सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके रंग लगा रही हैं पिचकारी से। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सहन करते रहे, बोले देख लो मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी बोली हम तो चाह रहे हैं आप अपनी पे आओ। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी पर आए हैं, फेंटा बांधो। अब ठाकुर जी को मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा तो दिखे नहीं द्वारिका में, अकेले हैं श्याम सुंदर। हाँ, एक बलभद्र जी हैं जो व्रज से हैं। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा आ जाओ, दारिकिन ने बता में अभी ये द्वारिका वारे अभी जाने ना है हम ब्रज। होरी को जन्म जहां भयो, होरी के त्योहार देखो, होली का प्रादुर्भाव तो प्रहलाद जी के चरित्र में हुआ, पर ये होली रंग का त्योहार और होली खेलने का जो भाव है तो व्रज का स्वरूप, व्रज से प्रकट है। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी भागवत में, ऐसी होली खेली कि चंद मिनटों में तो द्वारिका के लोग सब अपने अपने घरों में घुस गए। अकेले ठाकुर जी और दाऊ दादा हाथ में पिचकारी लेकर डोल रहे, निकलो बाहर, बता मैं तुम्हें कहां ते दौड़ के आवे, कैसो रंग मारे, कहां ते कोई में पिचकारी, और पिचकारी लोग तन पे मार रहे हैं, ठाकुर जी तो सीधी आंख में मारे। एक वो बड़ा प्रसिद्ध गाते हैं, मुझे स्मृति में नहीं, एक गोपी जाकर के उसकी आंखों में रंग पड़ गया है तो जाकर के यमुना जी से अपना आंख धोती है, धोते 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 घंटों निकल जाते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे रंग निकर गो, अब कहां धो रही है? तो वो कहे, एरी मेरी वीर मैं कैसे कहूं, कहां बताऊं, कौन सुने, अबीर तो निकल गयो पर अहीर निकरो नहीं, अबीर निकल गो। अच्छा, ठाकुर जी पिचकारी से थोड़ी मार रहे हैं, पिचकारी तो यहां रे, बाकी जाके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, वह ध्यान ही ना रहे कि पिचकारी मारे, वो तो आंखन ने देखते रह जाए, वो तो मुखमंडल देखते रह जाए। ठाकुर जी आंखन से ही ऐसे सहन चला में कि वो भूल जाए भागनो, खड़ो हो जाए। ठाकुर जी कहें और नेक सीधो हो, और सीधो हो जाए, नेक आंख खोल, और जैसे ही आंख खोले सोई ठाकुर जी पेट में दवा में पिचकारी सीधी आंख में ही मारे। आयो मजा। तो ठाकुर जी पिचकारी तो साधन है, बाकी तो मुख से ही होली खेलें, वो तो नेत्रन से ही वशीकरण करते भाई होली खेलें। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कितने इनके कपड़ा फट गए, गहने धुल करके समुद्र में बह गए, और महाराज पूरे द्वारिका में ऐसा उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होरी मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तो जैसे ठाकुर जी को याद आई, बरसाने में मैं जब ऊधम मचाऊं और जब सखी मुंह को पकड़ लें, तब कहा के हाँ हाँ खाओ पड़ो इन पैया, हाँ हाँ खाओ, हाँ हाँ मतलब कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, और हाँ हाँ खाने को मतलब के बहुत दुल्लर तिल्लर है कि क्षमा मांगनो, अरे माफ कर दो मुझे गलती है गई, अरे अब नहीं करूंगो, हाँ हाँ खाओ, और परो इन पैया, किशोरी जी के चरणों में सिर झुकाओ, तब छोड़ेंगी आपको। तो आज ठाकुर जी भी सब रुक्मणी आदि पटरानियों से कह रहे हैं, हाँ हाँ खाओ पड़ो मोरी पैया। सबरी सखियां हाँ हाँ खा रही हैं, चरणन में गिर रही हैं। तब जाकर के ठाकुर जी बोले, लो पिचकारी अब आप लोग खेलो, हमें तो नेक रंग दिखानो। तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग लिया, होली खेली है। ऐसी ये पावन होली ठाकुर जी खेल रहे हैं, बस कोई अधिकारी बने। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा पिचकारी और रंग मारवे पे कौन पे आनंद आवे बताओ? ध्यान से सोच के बताना, सबसे ज्यादा रंग और पिचकारी किस पे डालने में सुख मिलता है? हैं? ना, ये तो घर की बात है, बचनो चाहते हो वहां पे, बचने सब चाहते हैं। देखो विचार करने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हृदय के सबसे करीब हो, वहां पर रंग डालवे में आनंद आवे? चल झूठो, सुन भैया बात है, सुन जा। जो कोरो डोल रहो हो जो कोरो डोल रहो है, एक
रंग नहीं लगो है बाकू। वैसे एक प्रकार से कहूं तो मैं हैं ऊपर से नीचे तक सफेद है भैया। जब ऐसो निकर के आवे कलफ बारे कुर्ता एक सरवट नहीं है महाराज, बाल बाल बिल्कुल कड़े हुए हैं, आंख मांख बिल्कुल सदी है, नाक बिल्कुल ठीक है, मेकअप टचअप बिल्कुल बढ़िया करके डोल लो है, और महाराज बिल्कुल अदब से ये चाल ने को लड़खड़ा नहीं रहे है, वही पर रंग डारवे में आनंद आवे। आ जा दारी के तो बता, मैं समझ में आई बात। ठाकुर जी कौन पर रंग डारे? जाके जीवन में कोई दाग ना हो, काम को दाग, क्रोध को दाग, लोभ को दाग, जो कोरो है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोरो है, भक्ति भाव रस से इतनो भोंदू बन चुको है, इतनो सीधा है गयो है, इतनो सरल है, इतनो सहज है कि वाकई जीवन में कोई दोष है ही ना, कोई दाग है ही ना, निर्दाग जो है। और निर्दाग है करके जब निकले, गुरु कृपा से बताए गए नियमन को पालन करे, नियम से रहवे वारो मतलब अदब से चले, सुबह उठ करके तिलक स्वरूप लगावे, माला जप करे, एकादशी व्रत करे, अनुष्ठान करे, नियम से रहवे, समय से सोवे, समय से उठे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर, राम राम जपे, बिल्कुल प्रेम से रहवे। ठाकुर जी कहें बड़ो निर्दाग डोल लो, यही पर डारो रंग, यही तो खेलूंगा मैं होरी। समझ में आई बात? जो क्रोध में है, लोभ में है, संसार के प्रपंचों में है, विषय विषादों में है, ठाकुर जी के पहले तो ही रंग रंगे तया का रंगू में। लेकिन जो कोरो है वह ठाकुर जी ढूंढे। मीराबाई कोरी हैं, मीराबाई कोरी हैं, इसलिए ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कैसी कोरी है मीराबाई, क्यों ना पड़े इन पर रंग। कितने सुंदर भाव हैं। कोई बाल्टी में तेसु को रंग या कछु ऐसे ही रंग मिलाए के नहीं डाल रही हैं ठाकुर जी पे। प्रिय शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार। जब ऐसे भाव कहकर के मीराबाई खड़ी भई हैं, तब ठाकुर जी से कह रही हैं घूंघट के पट खोल दिए। घूंघट क्या है? संसार के सारे बंधन। घूंघट क्या है? जिससे व्यक्ति प्रदर्शित ना होता हो, व्यक्ति दिखता ना हो, वो घूंघट है। घूंघट के पट खोल दिए हैं मतलब संसार के जितने बंधन हैं, जो कोई भी बंधन आपसे मिलने में बाधा बन रहे हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार होरी, खेल मनारे फागुन के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार होरी, खेल मनारे फागुन के दिन। तो ऐसे बन के रहो कि ठाकुर जी को रंग डारवे को मन होए, स्वयं ही संसार के रंग में रंगित हो, तो फिर कहां से रंग डारें ठाकुर जी। एक प्रकार से होली ही ऐसा पर्व है जहां सो कृष्ण भक्ति प्रजायते। ठाकुर जी की भक्ति प्रकट होनी होगी तो इन 40 दिनान में है जाएगी। रंग डार दें बस ठाकुर जी। खूब सुंदर भाव हैं होली के, एक से एक भाव हैं। सबको प्रणाम करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै,
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः। बहुत सुंदर बात। नंद बाबा के चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न हुआ। वास्तव में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव चित्त में ही होता है। अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत आह्लाद। अत्यंत आह्लाद किसको कहते हैं? जो व्यवस्थाओं से आपको प्रसन्न करते हैं वो संसारी विषय है, और जो बिना व्यवस्था के भी आपको प्रसन्न कर दे वो आह्लाद है। अभी आप लोग जमीन पे बैठे हो, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, इतने बढ़िया कोई गद्दे नहीं है, सामान्य सी व्यवस्था है, सामने जालियां लग रही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जेल में बैठे हैं क्या। और कई लोग तो ऐसे पकड़ के कथा सुनते हैं, कैदी उम्र कैद है गई है, हो ही गई है। ठाकुर जी ने अपनी भक्ति में उम्र कैद कर दिया हमको। तो क्या बता रहा था मैं? आह्लाद। तो अभी आप लोगों की जो व्यवस्था है, शरीर की ये मांग नहीं है। शरीर तो इससे बहुत कुछ अच्छा मांगता है, पर कथा में जब आप लोग बैठते हैं तो उस समय जो आपकी शारीरिक स्थिति है वो अति व्यवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न हो, फिर भी आप इतने आनंदित हो। कई लोगों के नेत्र सजल होते रहते हैं, कई लोग नेत्र बंद करके एक टक 4 घंटे ऐसी कथा सुनते रहते हैं, कई लोग इतने व्याकुल स्थिति में रहते हैं। इस समय अव्यवस्था में जो आपको प्रसन्नता हो रही है, यही श्री कृष्ण है, यही श्याम सुंदर हैं। आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि श्याम सुंदर सामने आएंगे तो ही मानेंगे कि ये श्याम सुंदर का दर्शन है? नहीं, आप ये क्यों नहीं मानते? ऐसे किसी विवाह में नहीं बैठ सकते आप, ऐसे किसी के घर के जन्मोत्सव में नहीं बैठ सकते, ऐसे किसी के एनिवर्सरी पार्टी में नहीं बैठ सकते, ऐसे किसी भी सांसारिक लोक रंजन में आप नहीं बैठ सकते। लेकिन कथा में आप इतनी देर बैठ करके बिल्कुल अव्यवस्था में भी इतने प्रसन्न चित्त हो, इतना सुख आपको चित्त को मिल रहा है। ये कृष्ण नहीं है तो क्या है? ये कृष्ण ही तो है। कितने लोग अपना व्यापार छोड़ के, और एक बात बोलूं, गुप्त बात, बोर्ड वाले बच्चे तो नहीं आ पाए, कई ऐसे बच्चे हैं वो बोले री एग्जाम दे लेंगे लेकिन हम तो वृंदावन जाएंगे, कथा सुन के आवेंगे, दोबारा बैक आ जाएगी, री एग्जाम दे देंगे लेकिन कथा में तो जानो है। कितने लोग ऐसे भी आए हैं। तो इतनी सारी अव्यवस्थाओं में भी आपकी प्रसन्नता, ये कैसे हो सकती है? संसार में तो हम सुखी तभी होते हैं जब हमारी व्यवस्था अच्छी हो। अव्यवस्था में हम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन यहां आप सुखी हो, ये सुख नहीं है, ये आह्लाद है, और यही श्री कृष्ण है। ये जो आपको 3 घंटे अनुभव होता है, ये जिस दिन 365 दिन होने लग जाएगा, उसी दिन आप में से कोई एक भक्त बन जाएगा जिसको श्याम सुंदर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। मीराबाई को यह सुख, जो सुख आपको 3 घंटे अनुभव होता है, 2.5 घंटे अनुभव होता है, 4 घंटे अनुभव होता है, मीराबाई को सोते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय यह सुख अनुभव होता है। अभी कथा कान सुनते हैं, अभी कथा चित्त सुनता है। एक स्थिति हो जाएगी कि रोम रोम और प्रत्येक अंग से यही भाव प्रकट होता रहता है। हम तो 365 दिन कथा करते हैं, लेकिन हाँ, संसार पकड़ता है कई बार, लेकिन हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ भगवत अनुभूति होती रहती है। लाइट चली जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए, कछु चीज ऊपर गिर जाए तो समझो ठाकुर जी पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, तेने कुछ अपराध किए होगो। चलते चलते गिर गए, पाम में मोच आ गई तो ठाकुर जी कह रहे हैं नेक देर आराम कर ले, बहुत डोले यहाँ आराम कर। अनुकूल मिल जाए तो कृपा, प्रतिकूल मिल जाए तो कृपा। तुकाराम जी महाराज की पत्नी उनको बहुत डांटती फटकारती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए गए
तो श्री तुकाराम जी महाराज से छत्रपति शिवाजी ने पूछा कि आपकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक स्थिति का कारण क्या है? तो उन्होंने 3 नाम लिए, 2 नाम तो गुप्त थे, उनकी कृपा, इनकी कृपा, और तीसरा नाम अपनी पत्नी का लिया। तो शिवाजी महाराज बोले, पत्नी तो आपकी बड़ी प्रतिकूल है महाराज, ये तीसरा नाम मुझे पचा नहीं। वो तो दिन भर आप पे चिल्लाती रहती है, आप पे हाथ तक उठा देती है, आपको इतना खरा खोटा कहती है। बोले इसीलिए तो इतना चिल्लाती मारती पीटती खरा खोटा बोलती है, तभी तो मेरा गृहस्थ में मन नहीं लगता, उतना मन भी मेरा ठाकुर जी में ही लगता है। इसीलिए तो उसकी कृपा है, वो नहीं डांटती फटकारती तो उसमें मन लगा रहता। अच्छा है, विपरीत है तो उसके हिस्से का भी प्रेम में ठाकुर जी से ही करता हूं। तो फिर तो शिवाजी महाराज बोले, आप तो संध्या होते ही घर जाते हो, पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम का निर्वहन। बोले वो मेरा शरीर करता है, मैं मन से नहीं करता। मन से तो मैं विट्ठल को बिक चुका हूं, और उसमें बहुत बड़ी कृपा मेरी पत्नी की है। वो अगर अनुकूल होती, जैसी मैं चाहता वैसी होती, तो वो जो कुछ प्रतिशत है वो भी वो ले जाती। अच्छा है वो प्रतिकूल है, उतना भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। ऐसा हम बन जाएं कि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रतिकूलता, उसमें भी हम ठाकुर जी की अनुभूति करने लग जाएं। अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सांझ हो, सवेरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, हर स्थिति भगवत इच्छा जैसी लगने लग जाए, समझ जाइए कि बस अब आप भक्ति पथ के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं। 365 दिन एक ही स्थिति रहे बस। अहलाद श्री कृष्ण है। नंद बाबा के चित्त में अहलाद हुआ है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। अत्यंत आह्लाद में आ गए, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी का तिलक करके पूरे व्रजमंडल में बधाई गब रही है, सब उत्सव मना रहे हैं। रमा क्रीडन मभून नृप। हमारे पूज्य नाना जी एक भाव सुनाते थे, नंद बाबा ने इतने रत्न लुटाए, इतने रत्न लुटाए, इतने रत्न लुटाए कि पहले तो कुछ दिन ब्रजवासी लूटने लगे, लूटते लूटते फिर ये हुआ कि अब जेबों में जगह नहीं बची तो घरों में जाके रखने लगे। कहते हैं स्थिति हो गई घरों में भी जगह नहीं बची, तो अब क्या करें, जो लूटा हुआ था उसको दूसरों पर लुटाने लगे। मतलब एक की जगह अनेक नंद बाबा हो गए, हर अटारी पर एक नंद बाबा जैसा एक ब्रजवासी खड़ा है, और वहां नंद बाबा नंद भवन पर लुटा रहे हैं, थोड़ी दूर पर एक अटारी पर एक दूसरा ब्रजवासी भी नंद बाबा बन के वो भी लुटा रहा है। क्यों? इतना लूट चुका है कि इतना हो गया कि वो भी लुटा रहा है। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, उनके व्रज के साहित्य, व्रज के भाव इतने सुंदर होते थे। इस समय अगर हमारे पूज्य नाना जी होते तो वो नंदगांव बरसाने में ही होते। 85 की उम्र तक हमारे नाना जी ने एक बार भी नंदगांव बरसाने की होली नहीं छोड़ी। दुनिया के लोग वहां लठमार देखने जाते हैं, गारी सुनने जाते हैं, जो भी करने, हमारे नाना जी समाज सुनने जाते, समाज में गाते थे बैठ के। ऊपर समाज होती थी और समाज में एक पक्ष दो पक्ष आमने सामने बैठ करके हेरी है हो कर करके गाते थे। उसमें बैठ के नाना जी हमारे उसका रस लेते और रोते रहते। नंदगांव में श्री ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के विराजते हैं होली के दिनों में, और फिर उनके सामने होली खेलते खेलते फिर वो नीचे गांव में आती है और लठ मार का रूप धारण होता है। हमारे नाना जी हर वर्ष जाते थे। ठाकुर जी के सखाई थे वो, कोई ऐसे अद्भुत भाव थे उनके। तो वे कह रहे हैं, लाला ये रमा क्रीडन मभून नृप को मतलब कहा है। मैंने कहा मतलब है नाना जी? बोले या को मतलब है कि लक्ष्मी नृत्य कर रही है व्रजमंडल में। मैंने कहा अच्छा कैसे? अब या के पीछे भाव का है? तो हमारे नाना जी कहते, बोले लाला देख, अवतार जब ठाकुर जी लेवे ना तो अपनी दूसरी पत्नी को सुख देवे जामे,
दूसरी पत्नी कौन है? भूदेवी। श्रीदेवी और भूदेवी, श्री हैं लक्ष्मी और भूदेवी पृथ्वी। तो ठाकुर जी सदा श्रीदेवी के पास रहे में, लेकिन जब अवतार लेके आमे तो भूदेवी पर कृपा करवे जामे। लेकिन यावार श्री कृष्ण इतने सुंदर, इतने मनोहर बन के आए कि लक्ष्मी बोली ऐसे सुंदर श्याम सुंदर को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगो तो वाके चित्त में ईर्ष्या आ गई, न प्रतिस्पर्धा आ गई। मैं ऐसा कहा करूं कि ये स्पर्श भूदेवी को नहीं मिले, मुंह को ही मिल जाए। तो लक्ष्मी साक्षात नंद बाबा के तहखाने में आके बैठ गई, और जैसे ही नंद बाबा ने लुटाना शुरू कियो, अब नंद बाबा तो नेकी सोच के जाते कि इतना ही लुटाऊंगो, लेकिन लौट के आके देखते तो तिजोरी भरी पड़ी है, तो सोचते नेक और लुटाए दूं। लो फिर लौट गया तो फिर भरी पड़ी है, तो इतनो लुटायो, इतनो लुटायो, इतनो लुटायो, इतनो लुटायो कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए। ब्रजवासी के घर भर गए, ब्रजवासी लुटाने लगे। एक स्थिति ऐसी आई कि अब लूटवे वारे नहीं बचे, सब लुटावे को खड़े हैं। जो नीचे खड़े हैं वो सब भी अपनी अटारीन पे पहुंच गए, क्योंकि उनपे भी इतने सामान है लुटावे को। तब स्थिति क्या हुई? बोले लुटाते लुटाते रत्न जवाहरात आदि आदि सब सामग्रियां व्रजमंडल की रज में मंडित हो गईं। जा भूदेवी को सुख देवे के लिए श्री ठाकुर जी आए हैं। अब भूदेवी श्रीदेवी दोनों एक साथ रह गई हैं। रमा क्रीडन मभून नृप, पूरे व्रजमंडल की रज को, पूरे व्रजमंडल की धरा को रमा ने भी आच्छादित कियो है, लक्ष्मी ने भी आच्छादित कियो। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो। 6 दिना बाद एक राक्षसी आई, जाको नाम है पूतना। रूप बदल करके आई, अति सुंदर रूप धारण करके आई। सब वाक्य रूप को देखवे के काजे मोहित है गए। कोई वाक्य नेत्र देख रो, कोई चाल देख रो, कोई वाक्य वस्त्र देख रो, कोई वाक्य मुस्कान देख रो, कोई वाक्य बोली सुन रो है। ऐसी सुंदरी पूतना कि सब वाक्य रूप में मोहित है गए। पूतना को अर्थ कहा है भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा। भक्ति में आने वाली सबसे पहली बाधा क्या है? किसी व्यक्ति के स्वभाव को बिना जाने उसके प्रभाव पर आकर्षित होना। ये भक्त इतनी जल्दी प्रभाव से आकर्षित नहीं होते। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखो। भक्त का एक स्वभाव होता है, भैया नाम जप करते हो, तिलक स्वरूप लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो आपके अंदर उसके कुछ लक्षण आने चाहिए। और उसमें एक लक्षण यह भी है कि नित्य कथा सुनने वाला व्यक्ति प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कोई बहुत प्रभावशाली उसके सामने प्रभाव दिखाने लग जाए तो वो उससे आकर्षित नहीं होता। भक्त तो स्वभाव से आकर्षित होता है। कई बार हमसे भी कथा कराने वाले लोग आते हैं तो हमको बहुत प्रभाव दिखा देते हैं। हम इतना बड़ा पंडाल बनाएंगे, इतना प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको ये वाली गाड़ी दे देंगे, ये इतने पैसा दक्षिणा दे देंगे, ये कर देंगे। हम सीधे पूछते हैं बदले में क्या, ये बताओ। बदले में महाराज जी हमारा प्रचार कर देना, थोड़ा चुनाव आ रहे हैं। प्रभाव दिखा करके कोई आप किसी के प्रभाव पर आकर्षित यदि हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं भजन नहीं करते हो, आप कथा नहीं सुनते हो, इसलिए आप प्रभाव पर प्रभावित हो रहे हो। आज से 4-5 वर्ष पहले वो कथा भी हुई है यमुना जी के तट पर, जमुना दास की कुटिया में। यजमान भी बैठे हैं उस कथा के, मधुसूदन अग्रवाल जी। और महाराज सवेरे 3:30 बजे से कथा हो रही है। कथा सुनवे कौन आ रहे हैं? 5 लोग हैं, 3 गैया हैं, 2 कुत्ता हैं, और कम से कम 50 मक्खी हैं, और 150 मच्छर हैं, और एक और आए, 2 छपकली और थी वह कुटिया में। मुझे आज भी याद है, छप्पर बिल्कुल वैसी कुटिया, और कोविड का टाइम, बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो हम रात में ही कथा कर देते थे 3 से 6, 7। तो 2 दिना तो बढ़िया चलो, तीसरे दिना हमारे पंडित जी 2 पाठ कर रहे थे, तो उनके पीछे से भूसा में से एक, वो झाड़ में से एक छपकली निकल आई। अब कथा तो मैं भूल गया हूँ, भैया देखूं, तो मैंने इशारों किया, मैंने कि आए भगवाओ, कथा नहीं होगी।
तो वो हंसने लगे। मैंने हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज जी एक भाग जाएगी, यहाँ तो 150 हैं। मैंने कि यार 150 छिपकली यहाँ पे? तो बोले तो और कहा है, जमुना जी को तट है, सामान्य सी कुटिया है। तो फिर वहां 2 दिखी, इसलिए 2 श्रोता बता रहा हूं मैं। उन श्रोताओं के बीच में भी कथा हुई। वो बिल्कुल प्रभावशाली कथा नहीं थी, स्वभावशाली कथा थी। और अब तो हम चाह के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं करूंगा, मैं मानूंगा नहीं। एक तो वैसी कथा मुझे करनी है फिर से, जहां माइक नहीं होता, लाइट नहीं होती, आकाश के नीचे बैठते हैं, प्रेम से बिल्कुल सुंदर चर्चा होती है, कुछ लोग बैठ करके सुनते हैं, इतना सुख मिलता है उसमें, उसका एक आनंद अलग है। प्रभाव से आकर्षित होना, ये एक प्रकार से पूतना का आपके भक्ति रूपी नंद ग्राम में आगमन है। आपके हृदय रूपी भक्ति के गोकुल में पूतना का आगमन किसी के प्रभाव से अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो, चाहे जितने प्रभाव डाल दे व्यक्ति, आप स्वभाव ही देखते हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कुछ ब्रजवासी पूतना पर मोहित होते चले गए, उसके रूप लटके झटके देखने लगे। पूतना ने जाकर के जैसे ही भीतर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने देखा अति सुंदर है। अब ये सब कथाएं तो सबको पता है, पर मेरे मन में एक भाव आता है कि यशोदा मैया तो आचार्या हैं। यशोदा मैया तो आचार्या हैं, और आचार्य जानता है कि ठाकुर जी किसको पधराने चाहिए, किसको नहीं पधराने चाहिए। तो फिर पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे दिए? तो फिर मन में भाव आता है आचार्य हैं, पर आचार्य यह भी तो करता है किसको देने चाहिए, किसको नहीं देने चाहिए। यह भाव आचार्य का होता है, पर आचार्य का एक स्वभाव और होता है क्या, कि अगर कोई अयोग्य है और वो सन्मुख आकर के बैठ गया है, तो आचार्य उस पर कृपा करके फिर उसको भी ठाकुर जी का बनाते हैं, तभी तो वो आचार्य हैं। मतलब आचार्य उसको थोड़ी कहते हैं जो केवल सुधरे सुधरों को चुने और ठाकुर जी की शरणागति करावे। आचार्य वह है जो ठाकुर जी से कोसों दूर है, लेकिन उसके भी एक गुण को देख करके उसको ठाकुर जी के सन्मुख ले जावे, वही तो आचार्य है। पूतना को देख करके यशोदा मैया पहचान गई है कि अधिकारी नहीं है, लेकिन उसी समय यशोदा मैया ने आचार्य रूप धारण करके मन में विचार किया, कोई इतना समीप आकर के ठाकुर जी के और फिर भी ठाकुर जी से वंचित हो जाए, इससे तो फिर भक्त सृष्टि पर एक अविश्वास हो जाएगा कि बताओ पूतना इतनी पास पहुंच करके भी ठाकुर जी को गोद में नहीं ले पाई, हम लोग प्रयास करके पास पहुंच जाएंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? इतनी समीप आ गई है। तब यशोदा मैया ने विचार किया कि अब इस पर कृपा होनी चाहिए, और ठाकुर जी उसकी गोद में पधरा दिए। श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, आपने जब देखा रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, प्रसिद्ध कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी और तभी पूरा नगर रंगनाथ भगवान की सवारी को देखने में मग्न है, लेकिन तभी क्या देखते हैं कि एक परम सुंदरी स्त्री चल रही है और उसके ऊपर छतरी लेकर के उल्टा चल रहा है उसका पति, उसके रूप को देखने के लिए। उसके लिए रंगनाथ जी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। इतने भक्त समाज का प्रभाव, इतना कीर्तन, इतनी जोर जोर से अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं। वो तो बस छतरी लेके अपनी पत्नी को देखता हुआ उल्टा चल रहा है। सब लोग हंसी करने लगे, राम राम राम, कितना भोगी, कितना कामी, कितना संसारी जीव है। ठाकुर जी की सवारी के सामने भी पत्नी पर ही इसकी दृष्टि अटकी है। लेकिन आचार्य तो आचार्य है। आचार्य ने देखा और तुरंत अपने शिष्यों से कहा, ये धनुर्दास उसका नाम, धनुर्दास को बोलो मुझसे आके मिलेंगे। धनुर्दास जी के पास जाकर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ने बुलाया, आचार्य चरण ने बुलाया है। बोले अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले कब आओगे? बोले जब पत्नी स्नान करने को जाएगी उतनी देर में फ्री रहता हूं, तब आऊंगा, नहीं तो मैं उसको देखने में व्यस्त रहता हूं। बताइए कैसी आसक्ति देखने में। पत्नी स्नान को जा नहीं रही थी, वो तो गई जबरदस्ती कि आचार्य बुला रहे हैं, जाओ। नहीं जाओगे जब तक मैं स्नान करने, तो मैं जा रही हूं स्नान करने, तुम जाओ। दौड़ा दौड़ा गया, आचार्य चरण प्रणाम स्वीकार करें, जल्दी बताएं क्या आज्ञा।
बोले आज सुबह हमने देखा रंगनाथ प्रभु की यात्रा निकल रही थी, पर तुम फिर भी अपनी पत्नी के ऊपर से दृष्टि नहीं हटा रहे थे। क्या करूं महाराज, इतनी सुंदर है वो, उसके रूप के आगे मुझे कोई भाता नहीं। आचार्य चरण बोले यदि उनसे सुंदर कोई दिख गया तो इतना विश्वास है कि कहता है उससे सुंदर कोई नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, वो सबसे सुंदर है। आचार्य चरण बोले मैंने फिर भी दिखा दिया तो? बोले दिखा दिया तो मैं आपके सामने वचन देके कहता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे, और उसके अलावा किसी को नहीं देखूंगा, पर मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं। आचार्य चरण बोले चलो मेरे साथ। गए, भीतर रंगनाथ भगवान से कहा ये नम रक्ष जगन्नाथ, हे प्रभु द्वार पर एक दर्शनार्थी खड़ा है, उसमें दर्शन का चाव बहुत है पर संसार के प्रति है, एक बार अपनी छटा दिखा दो अद्भुत। जैसे ही धनुर्दास आगे खड़ा हुआ, पर्दा हटाया, श्री रंगनाथ भगवान जो पौड़े थे शेषनाग पर तुरंत उठ करके बैठ गए, मंद मंद मुस्कान लगे, कमल नेत्रों से जैसे ही धनुर्दास को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को देख करके धनुर्दास तो मोहित हो गया, इतने सुंदर श्याम सुंदर। अब तो जैसे ही ठाकुर जी पुनः मूर्तिमत हुए, अब तो धनुर्दास रोने लगा, फिर से दिखा दीजिए, फिर से दिखा दीजिए आचार्य चरण। बोले क्षण भर तो इसलिए दिखाया ताकि ये दर्शन की लालसा तेरे चित्त में आ जाए, पर अब बता है सुंदर, देखेगा अब अपनी पत्नी को? बोले महाराज मेरी पत्नी तो सुंदरता की सिंधु यानी कि समुद्र की एक बिंदु के समान है, सिंधु तो ये सामने बैठे हैं, आज के बाद जीवन पर्यंत मैं क्या अपनी पत्नी को भी, हम दोनों अपने नेत्रों से केवल इन्हीं को निहारेंगे और किसी को नहीं। और लगा दिया। आचार्यों का तो स्वभाव है, आचार्यों का तो स्वभाव है अयोग्यों को योग्य बनाना, वो योग्यों को ही योग्यता प्रदान करें, ये आचार्य स्वरूप नहीं है। और श्री यशोदा जी तो आचार्य हैं, जब उन्होंने देखा कि ये पूतना है, अब देखो प्रकट रूप में, प्रकट लीला में तो वो केवल यशोदा हैं, और वो रूप देख करके अब हम बताते हैं कथा में कि यशोदा मैया के मन में आई, इतनी सुंदर बन के आई है, या गोद में लाला दे दूं, पर वाकई पीछे परोक्ष लीला भी तो है कि वो आचार्य हैं, और आचार्य अयोग्य को भी योग्यता देती है। तुरंत ठाकुर जी उसके गोद में दे दिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, क्यों? अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, रूप बदल करके आई है। रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत हो जाया करो, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख आ जाया करो। भगवान ने मुख नहीं देखा, जैसे पयोधर मुख में पधराया पूतना ने, आहा, तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्वणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। जैसे ही पूतना ने अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप जो स्वरूप था वो विकराल होने लगा, विचित्र होने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। और जब राक्षसी रूप में आई तब ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा हटाई, बोला हाँ अब बढ़िया लग रही है, जैसी है वैसी दिख रही है। अब कम से कम रूप तो ना बदलो तेने। हमारा यहाँ पर भाव या फिर आचार्यों का भी भाव श्रृंगार से नहीं है, ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं, यहाँ पर स्वभाव की बात है। जो लोग होते तो पाखंडी हैं, होते तो आडंबरी हैं, होते तो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, होते तो काम क्रोध स्थिति में हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है।
ऐसे लोग पूतना है ठाकुर जी के लिए। सब लोग इधर देखिए, वार्ता नहीं करिए, अलम विषय वार्ताया, कथा में कोई वार्ता नहीं। और देखो जो बाहर अब लोग खड़े हैं, जगह नहीं है अंदर, और बीच बीच में आ रहे हैं, तो अब लॉक कर दो, उठ के नहीं जामे कोई भी। बीच में कई लोग आते हैं, थोड़ी बहुत देर सुन के फिर चले जाते हैं, सबको डिस्टर्ब होता है। और अब अगर हो सके तो बाहर ही बैठवा दो, भीतर जगह कम है। क्या निवेदन कर रहा था मैं, क्या बता रहा था? हैं? हाँ, पूतना। वाह भैया, तुमने तो बहुत बढ़िया। सुनो, पूतना 1.5 घंटा तो मैं वही बोल रहा हूं, पूतना। क्या विषय क्या बोल रहे थे? हैं? छोड़ो, हम खुद ही सोच लेते हैं। भगवान ने, हाँ, अपने वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने उसको देखा। तो लोग अपना रूप बदल लेते हैं। वास्तविक विशेष रूप से आप हैं तो क्रोधी, हैं तो लोभी, हैं तो ईर्ष्यालु, हैं तो छल दल सब भरा पड़ा है, लेकिन दिखाएंगे क्या? किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सामने आ जाए तो दुल्लर तिल्लर होके पांव छू रहे हैं उसको हृदय से लगा रहे हैं, अरे तुमसे ज्यादा। अब इसमें यह भी एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया, महाराज जी मान लीजिए हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो सामने आ जाए, तो सामने भी तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सामने तो प्रेम ही करना चाहिए। मैंने कहा, हमने कहा उसके व्यक्ति के सामने तो आप प्रेम ही प्रस्तुत करो, पर ठाकुर जी के सामने बता दो, नाथ मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या है, कृपा करके इस ईर्ष्या दोष को निकाल दीजिए। ठाकुर जी के सामने तो स्वीकार करो, कम से कम अपनी राक्षस प्रवृत्ति को, अपने उस दुष्ट प्रवृत्ति को ठाकुर जी के आगे परोस दो, नाथ हम ऐसे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कुब्जा भगवान के सन्मुख आई है, सुंदर नहीं है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लेकिन चंदन हाथ में लेके जा रही थी। ठाकुर जी ने तुरंत उसकी ओर देखा, अपना एक चरण उसके पैर पर रख के थोड़ी पकड़ करके ठाकुर जी ने उसको सुंदर ही बना दिया। क्यों? रूप नहीं बदला है। ऐसी ही पूतना है, पर पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं। पुनः कहूंगा, यहां पर बाह्य स्वरूप नहीं, भीतर अंतरंग भाव की बात हो रही है। कई लोग बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनका काम एक ही रहता है, दूसरों को केवल और केवल नीचा दिखाते रहना, सब में गलतियां निकालते रहना, सबके बारे में अनर्गल बोलते रहना। यह स्वरूप नहीं होता। हरिराम व्यास जी अत्यंत ज्ञानी थे, और वो जा जा करके चुनौती दे करके विद्वानों को परास्त करते थे। जब पहुंचे काशी, ब्राह्मणों ने जाकर के विश्वनाथ भगवान से कह दिया कि अब हरिराम व्यास आए हैं काशी के ब्राह्मणों को हराने के लिए। तो विश्वनाथ भगवान एक विप्र का रूप धारण करके गए और जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल एक प्रश्न किया, क्या? बस इतना बता दीजिए, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का जिसको ज्ञान हो गया हो उसको विवेक ही कहते हैं। ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि तुमको विवेक हो गया। हरिराम व्यास जी से बोले। व्यास जी क्रोध में तिलमिला गए, कौन हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे तो विवेक हो गया कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं। क्या तुम पढ़ लिख करके विद्वान इसीलिए बने थे कि दूसरों को हराते ही रहो? अरे विद्वान बने हो तो ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की कीर्ति का श्रेष्ठ रूप से लोगों के हृदय में संचार करके उनको सुधारो। दूसरों को परास्त करना, हराना, अपनी विजय घोषित कर देना, इसके लिए विद्वान बने हो। हरिराम व्यास जी तो थोड़े घबरा से गए, बोले तुम सामान्य ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपना रूप दिखाओ। तुरंत महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, अरे विशाखा। हरिराम व्यास जी बोले, आपने मुझे विशाखा क्यों कहा? बोले नेत्र बंद करो। तुरंत शंकर जी ने सिर पर हाथ धर के पूर्व का रूप दिखा दिया। यही विशाखा सखी हैं जो कलिकाल में हरिराम व्यास के रूप में प्रकट हुई है। विशाखा, तुम हरिराम व्यास जी के रूप में आई हो, विद्वान बनकर के इसलिए आई हो ताकि व्रज का प्रचार करो, व्रज का रस के उत्थान करो। जाओ व्रजमंडल,
ये लोगों को हराना, दोष निकालना, उनको परास्त करना, इसके लिए विद्वान नहीं बने हो तुम व्रज का प्रकाश करने के लिए विद्वान बने हो। पहुंच जाओ वृंदावन। हरिराम व्यास जी वृंदावन आए। रूप मत बदलिए, जैसे हो वैसे रहो और अपनी वास्तविकता में रहो, विवेकी बनो। नहीं तो पूतना के रूप जान करके ठाकुर जी क्या पता देखे ही ना। भगवान ने पूतना का वध किया, विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई, देखा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तभी पाया कि ऊपर पय पान कर रहे हैं, पयोधर पे पौड़े हैं। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को वहां से उतारा और लेकर के गौशाला गए। हमारे पूज्य नाना जी यहाँ भी एक भाव कहते थे, वे लाला जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो 6 दिन है गए, सबने दर्शन किए ठाकुर जी के, एकमात्र गैया रह गई। और गैया रोन लगी गौशाला में, और वहीं से ठाकुर जी से कहने लगी, जय जय दुनिया में झूठो प्रचार कर रहे हो कि मैं गैयान के काजे आया हूं, 6 दिन है गए, अभी तक हमको दर्शन नहीं मिले हैं। ठाकुर जी बोले नेक सबर करो, मैं घुटमुन चलन लगूंगो, सबसे पहले गौशाला में आऊंगा। बोले रहने दो, तुम्हारी सबर अपने पास ही रखो, इतने दिन है गए। अरे देवन को दर्शन है गए, गंधर्वन को दर्शन है गए, लता पत्र वृक्षण को दर्शन है गए, मानवन को दर्शन है गए, हम गैयान ने कहा बिगाड़ो आपको। सो ठाकुर जी बोले, अब नाना जी ऐसे ब्रज भाव से सुनाते, सो ठाकुर जी बोले रुक जाओ, नसैनी की व्यवस्था करूं। नसैनी समझो, ऊंची सिड्डी, जैसे अब ऊपर कोई लाइट चढ़ानी हो तो यहाँ बड़ी बड़ी सिड्डी आएंगी, हमारे ब्रज में उसको बांस की बनती है, उसको नसैनी बोलते हैं। ठाकुर जी बोले नसैनी की व्यवस्था करूं, अब यहाँ ते तो दिखूंगा नहीं, तो नसैनी पे ऊपर चढ़ूंगो और ऊंचाई पे जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां दिख जाऊंगो। तो पूतना रूपी नसैनी मंगाई ठाकुर जी ने, और वहां को पयोधर पान कियो, राक्षसी बनी, विशाल विकराल रूप धारण कियो। ठाकुर जी बोले जितनी ताकत है तो में ए राक्षसी उतनी लंबी है जा। और जैसे ही पूतना लंबी चौड़ी भई, सो ऊपर आकाश से ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी भई सब गैयान को अपनो दर्शन दे दियो, कर लो मेरो दर्शन, 6 दिन आए गए, आज अनुभव कर लो। ठाकुर नाना जी ऐसे सुंदर ब्रज के भाव कहते। तब गोपियों ने मन में विचार किया, गैया बोली इतनी दूर से दर्शन दे रहे हो हैं, ऐसे हो तुम 6 दिना के नेक से, और विशाल विकराल या पूतना के पयोधर पर लटके भाई ऐसे लगे जैसे कोई माखी माछर हो, हमें तो दर्शन ही ना है भयो। ठाकुर जी बोले रुको मैं कोई और योजना बनाऊं। तो गोपीन ने जब ठाकुर जी उठाए तो सब गोपीन के मन में आयो कि लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, पूतना राक्षसी को दूध पियो, कहीं विष नहीं बन गए हो, तब क्या करें। तो सब गोपी बोली लाला को गौशाला ले चलो, वहां पे गौ पुच्छ से झाड़ो लगाएंगी, गौमूत्र से स्नान कराएंगी, गैयान की खुर की रज या के अंग से लगाएंगी, सोई लाला स्वस्थ रह जाएगा। ये सब भावना गोपियों के मन में भी ठाकुर जी ने डाली, और सब गोपियां लेकर के जैसे ही गौशाला में पहुंची, आहा गैयाओं के नेत्र सजल हो गए, गाय बड़े स्वर में रम्मान लगी, हमारो गोपाल आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। थनों से बिना किसी प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह होने लगा, गैया सब मचलने लगी। यशोदा मैया ने जा करके गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुष्य शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों में रज लगा करके भगवान के नामों से ही ठाकुर जी को झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौपुत्र से झाड़ा लगाया। ठाकुर जी बड़े मनी मन प्रसन्न, गैयान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अब राजी हो? सब गैया बोली हाँ लाला अब हम राजी। सबन को सुख दियो ठाकुर जी ने, कोई ऐसा बचो नहीं है जाकू ठाकुर जी ने सुख नहीं दियो हो, सबको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव मनाओ, पालना उत्सव मनो, वही में सक्टासुर नामक एक दैत्य आयो, भगवान ने वाको भी वध कियो। मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई, तो छोटे छोटे बालकन ने कह दी मैया तुम्हारे लाला ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी उछाल दी। यशोदा मैया लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई आई। क्यों? ब्रजवासी सब छेड़ रहे हैं, कोई लाला गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा है,
लाला परेशान है को, तो एकांत में एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना दियो, वहीं सुवाई दिए। इतने में एक सक्टासुर दैत्य आयो। ठाकुर जी ने देखे सक्टासुर दैत्य आयो है और मैया जा रही है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना बंधुओं, भगवान की हर लीला में चाहे दैत्य वध कर रहे हो, चाहे राक्षस वध कर रहे हो, उस लीला में प्रधान वो दैत्य वध नहीं है। उस लीला में प्रधानता किसी भक्त के ऊपर कृपा है। जैसे पूतना मर्दन लीला में एक सहज भाव से कह दिया कि गैयाओं को दर्शन देने थे, और ऐसे असंख्य कई ब्रजवासी थे 6 दिन में जिनको दर्शन नहीं हुए, उनको भी ठाकुर जी ने एक साथ दर्शन दे दिया। तो प्रधानता वहां पर भक्तों को दर्शन देना है, पूतना को मारना नहीं। यहां पर भी सक्टासुर का वध प्रधानता नहीं है। तो प्रधानता क्या है? यशोदा मैया, मैं तेरे काजे आया हूं, अपनी जन्मदात्री मैया को छोड़ के तेरे पास आया हूं, और तू मुंह को यहां एकांत में छोड़ करके वहां संसार प्रपंच में जा रही है। मेरो सेवक, मेरो सेवाधिकारी मोसों दूर नहीं जाए, या को पूर्ण प्रयास ठाकुर जी करें। सो ठाकुर जी ने कहा ऐसा कहा करूं कि मैया लौट के आ जाए। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नामक दैत्य आयो, सोई ठाकुर जी ने अपना एक पैर उठायो, उठा करके बैलगाड़ी में मारो। बैलगाड़ी 2 बार आकाश में गई, नीचे गिरी, सक्टासुर को वध भयो, और आवाज सुनकर के यशोदा मैया घूम गई। बुलानो तो ठाकुर जी यशोदा मैया है, सक्टासुर तो ऐसी मर गो। ठाकुर जी भक्तों के लिए सब लीला कर रहे हैं, दैत्यों के लिए कोई प्रयास, तो ये तो प्रयास से मर जाते हैं बेचारे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, और ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई? अभी तो यहीं थाड़ी, अभी तो सब ऐसे ही खड़ी, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? वहां और तो कोई था नहीं, कुछ बालक खेल रहे थे। कुछ बालकों ने आगे कही, मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने मैया अपनो गद मदरा सो पाम उठायो, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, तक के मारो, सोई बैलगाड़ी 2 बार आकाश में घूम के गिर गई। मैया हमारे सामने आने ऐसो कियो। गोद में लेकर के यशोदा मैया लाला को, बालक की बात सुन रही है। मैया बोली इतकुआ। बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक रेपटो दियो। झूठ बोले हैं? मेरो नेक्सो से लाला पहली बार करवट ले याने, और याने पाम ते बैलगाड़ी उछाल दी। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपने आंखन ते, मेरी सौगंध और खा रहा हूं। यहां पे पकड़ के एक और दियो वहां में। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। ठाकुर जी की इन मधुर लीला में यशोदा मैया इतनी प्रेमी बन गई हैं, इतनी प्रेमी बन गई हैं लाला की, कि अगर कोई भगवान के भगवत तत्व को प्रकट कर भी देता है तो यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। और प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम में प्रभाव स्वीकार नहीं होता। जहां पर प्रभाव देख करके प्रेम किया गया है वो असली प्रेम है ही नहीं। आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ऐश्वर्यवान हो, आप बहुत संपत्तिवान हो, आप बहुत विद्वान हो, इस वजह से कोई आपका प्रेमी है तो इसका मतलब वो आपका प्रेमी है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कारण नहीं पता, वो प्रेमी है। जो अकारण प्रेम करे, जिसका कोई कारण नहीं है। आप अच्छे थे तो भी वो आपका प्रेमी है, आप आज कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपका प्रेमी है। असली प्रेमी तो वही है जो हर स्थिति में आपका है। यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये स्वीकार ही नहीं होता। किसी बालक की बहुत योग्यता अगर उसकी मां से जाकर के कोई कह दे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो इतना योग्य है, आपका बेटा तो इतना श्रेष्ठ है, आपका, तो मां ऐसे सुनती है जैसे ये झूठ बोल रहा है क्या। मुंह से ज्यादा कौन जाने भाई। मैंने तो वाकू मुंह धोयो, मैंने तो वाकू नहानो खानो पीनो सब सिखायो, मैंने वाकू उठनो बैठनो सिखायो। अब आप इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, मुंह तो लगे ना ऐसा कुछ कर सके। ऐसा हर मां का स्वभाव हो जाता है।
यशोदा मैया के सामने भी अगर ठाकुर जी के कोई प्रकाश कर देता है ना, तो यशोदा मैया कहती है, ए तुम ऐसी बात बनाए करो, मेरो लाला कछु ना जाने, मेरो लाला कछु ना करे। प्रेम, प्रेम में प्रभाव का स्वीकारीकरण नहीं होता, प्रेम में प्रभाव स्वीकार्य नहीं होता। यशोदा मैया लाला को लेके भवन में चली गई। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय। त्रावर्त नामक एक दैत्य आया, भगवान को उड़ाने के लिए आया। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही थी। मैया ठाकुर जी ने विचार किया, तृणावर्त आ रहा है, बवंडर उड़ा के मुझे को लग जाएगो, और यदि मैं यशोदा मैया की गोद में रहूंगा तो मैया को भी उड़ा लेगो। बूढ़ी बड़ी मैया है, कहीं ऊपर से नीचे गिर गई तो कुछ दिक्कत नहीं है जाए। तो ठाकुर जी ने अपना वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया बोली, लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो है। और मैया मई अंगना में लाला को अकेलो छोड़ के जैसे ही गई, तृणावर्त ठाकुर जी को लेकर आकाश में गया, भगवान ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी दौड़े, अरे हौवा आगो, हौवा आगो। बवंडर हौवा लाला को ले गए। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी नीचे विराजमान है गए। सब ब्रजवासी लाला को लेके वापस आए गए। कोई ने कही, मैया तेरो लाला अब 1 वर्ष को हैवे वारो, अभी तक नामकरण ना है भयो, यही मारे ये सब हैरो है। मैया ये अपसगुन संकेत है रे, लाला को तू नामकरण कर दे। सांडिल्य मुनि नहीं आए, तब गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपके इस लाला के कई वर्ण हुए हैं। पूर्व में ये शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का हुआ है। इसके अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, अनेक वर्णों में ये प्रकट हुआ है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। 1-2 जरूरी बातें हैं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 1 तारीख को प्यारे गिरधर लाल जी का होली महोत्सव यहां नहीं होगा, बल्कि गिरधर लाल जी की गौशाला जो कि गोंदा अटस में है वहां होगा। आप लोगों को भक्ति पथ गौकुलम बारकोड लग गया उसका बाहर, कल उसका बारकोड भी लग जाएगा, स्कैन करके आपके गूगल मैप पे वैसे आ जाएगा भक्ति पथ गौकुलम। वहां आप लोग पहुंच जाइएगा और दोपहर 2-2:30 बजे तक यहाँ सुबह कथा होगी 9 बजे से, फिर 2-2:30 बजे आप लोगों को वहां पहुंचना है अपने साधनों से। कोई भी व्यक्ति रंग लेकर के नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति गुलाल और किसी भी प्रकार की सामग्री अपनी तरफ से नहीं लानी है। वहां ठाकुर जी ने पिचकारी की, रंग की, जल की सब व्यवस्था करी है। संख्या को देखते हुए जितनी संख्या होगी कोई ऐसी बात ना बने, इसलिए बहुत व्यवस्थित रूप से सब करेंगे। संभवतः सबके बाल भोग आदि की भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। प्रसाद की व्यवस्था है। कैसे कराओगे इतने लोगों ने? नहीं मिलो तो ये खा जाएंगे सबरे। तो सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है। और हमें प्रयास ये करना है कि इस समय तक, यानी कि दिन डूबे उससे पहले आप सब लोग वहां से निकलें, क्योंकि एकांत है, इसलिए सबकी हमको जिम्मेवारी लगती है अपने ऊपर। आप सब लोग बहुत विलंब नहीं कीजिएगा, 2-2:30 बजे तक आ जाइएगा। 3 बजे से और 5 बजे तक 2 घंटे 2.5 घंटे ठाकुर जी का रंग महोत्सव, नौका विहार और होली खेलन, और उसके बाद अंत में ठाकुर जी का डोल। ये 3-4 क्रम वहां पर होंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आ जाइएगा। और एक घोषणा और कर देते हैं, कर दें। हमने किसी से बात किए बिना ये घोषणा करने, हो सकता है हम में बाद में डांट भी पड़े, लेकिन हम कर देते हैं। अगले वर्ष होली महोत्सव पर लाल जी, प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे। और
जितनी जोर से जय जयकार आपने करी, सुन के अच्छा लगा, लेकिन अब व्यवस्था तो ठाकुर जी चाहेंगे जैसी होगी, पर हमारा मन पैदल यात्रा का है, ना कि गाड़ियों से हो। और पैदल यात्रा में लगभग 26 से 30 दिन की यात्रा होगी अगले वर्ष, और वो ऐसा रहेगा कि होली के जैसे ये आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन ही हम लोग यात्रा का विश्राम करें। और अब इसमें एक चीज जो बहुत बड़ा टास्क होने वाला है वो ये कि बच्चों के एग्जाम रहते हैं, इन्हीं दिनों में बच्चों के पेपर रहते हैं, तो कई लोग तो इसलिए भी नहीं रह पाएंगे। टेंट हाउस चला करेंगे, 3-3 टेंट हाउस साथ में चलेंगे। अगले पड़ाव पर टेंट हाउस लगा है, वहां पहुंच करके टेंटों में ही सब लोग रहेंगे। रात्रि को वृक्षों के नीचे वहीं किसी वन में सबकी प्रसादी, थोड़ी देर का बढ़िया प्रवचन हुआ करेगा। भारतवर्ष के संतों को निमंत्रित करेंगे, हर दिन एक कोई संत वहां पहुंचा करेंगे, भारत के, व्रज के। ऐसे यात्रा करने का विचार है। योजना तो बहुत दिन से बन रही है, पर हम मंच से बोल देते हैं तो ही हो पाता है। अब बोल दिया है तो अब होगा। कथाएं दे रखी हैं कईयों को, सबकी आगे पीछे करेंगे। कथाएं हैं अगले वर्ष भी इन तिथियों में, लेकिन अब उनसे हाथ जोड़ देंगे और उनसे कहेंगे जो सहयोग आप कथा में कर रहे हो वो यात्रा में ही कर देना। और एक बार हमने भी अभी तक 84 कोस यात्रा नहीं करी व्रज में रहते हुए भी, तो हम भी पहली बार ही करेंगे। और पहली बार करेंगे तो गाड़ी से नहीं, पैदल ही करेंगे। पद यात्रा रहेगी और बढ़िया ऊंची धोती पहन के सबरे ग्वाल मंडली और माताएं बहनें बढ़िया बिल्कुल ग्वारिन बन करके डोले करेंगे। कम से कम 18 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 21-22 किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ेगा। और उतना चलना है नाचते गाते, उत्सव आनंद मनाते। अच्छा, पद यात्रा जो होती है उसमें विशेष रूप से परिक्रमा ही चलती है, और परिक्रमा के भाव से ही होती है, ज्यादा मंदिरों के दर्शन नहीं करते हैं। तो जैसे कई पड़ाव उसमें अंदर ही आ जाएंगे, तो परिक्रमा के भीतर भीतर ही नंदगांव बरसाना भी आ जाते हैं। तो बस हम परिक्रमा मात्र करते चलेंगे, और परिक्रमा में ही रात्रि में रोज थोड़ी देर का प्रवचन सत्संग हुआ करेगा। असहज बिल्कुल, बहुत व्यवस्था मंच वंच बना के नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से जैसे जहां बैठ गए वहीं माइक लगाए, थोड़ी देर कुछ गा लिए, कुछ आनंद कर लिए। और सुबह लाल जी का श्रृंगार आरती होए करेगी 8 बजे, बाल भोग लेकर के 9 बजे यात्रा फिर प्रारंभ, और शाम 5 बजे तक यात्रा चला करेगी। ठंडी के दिन रहेंगे तो धूप कष्टदायी नहीं होगी, आनंद लगेगा। आनंद से होगी तो सब लोग उसकी भी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा। दूसरा, अगले महीने यानी कि मार्च में गुरु शिष्य मिलन महोत्सव है। जितने भी वैष्णवों ने गुरु दीक्षा ली है मिल नहीं पाते हैं सबसे, इसलिए 3 दिन का एक गुरु मिलन महोत्सव किया है, गुरु शिष्य मिलन महोत्सव। और ये 3 दिन का महोत्सव श्री गोविंद देव जी की नगरी जयपुर में होगा। इस उत्सव में सबको आने की अनुमति नहीं है, केवल रामानुज दास और रामानुज दासी ही वहां आएंगे। उसमें हमारी परंपरा के विषय में चर्चा, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र, हमारे आलवारों का चरित्र, हमारी परंपरा की जितनी भी गाथाएं हैं, और परंपरा के अनुसार कौन कौन से उत्सवों में कैसे कैसे क्रम करने चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। तिलक स्वरूप कैसे धारण करना है, किन किन नियमों का गृहस्थ और सहज रूप से पालन हो सकता है, उन सब पर चर्चा होगी। और प्रत्येक शिष्य से 2-2 मिनट मिलने का एक क्रम रखा है कि सब आएंगे, 2 मिनट का समय सबको देंगे। क्योंकि कथा तो सार्वजनिक रूप से हम कह देते हैं, पर शिष्य बनाया है तो इसका मतलब शरणागति आचार्य परंपरा की दी है, तो आचार्यों ने जिम्मेवारी दी है तो उसको निभाना भी है। आपके कोई कष्ट है, कोई अड़चन है भगवत भाव में, तो उन सब की चर्चाएं भी चलेंगी।
तो ये 3 दिन का सत्र होगा। संभवतः 12, 13, 14 मार्च को ये सत्र रहेगा। और इसकी विशेष मतलब स्थान कौन सा है, कैसे क्या है, वो सब हम आपको और 1-2 दिन में बता देंगे। पर ये याद रहे कि इसमें केवल शिष्यगण ही, देखो साल भर हम कथा सबके लिए करते हैं, पर साल में ये 3 दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ये केवल शरणागतों के लिए हैं, उनके साथ चर्चा करने के लिए है। तो उसमें केवल वही आ सकते हैं। जहां कहीं से भी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बाहर से भी जो शिष्यगण सुन रहे हैं, अगर आ सकते हैं तो जयपुर की टिकट कटा लीजिए। गोविंद देव जी की नगरी में 3 दिन का ये सत्र रहेगा। कहाँ रहेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। भावना पूर्ण होगी। 3 दिन होली के बाद और 3 दिन दिवाली के बाद हर वर्ष शिष्यों के संग गुरु शिष्य मिलन महोत्सव हुआ करेगा, हर वर्ष। ये 6 दिन का सत्र हर वर्ष होगा। उसी बीच में दीक्षा का क्रम भी होगा। तो जिनके दीक्षा की अभिलाषा है उनका क्रम भी बनेगा, वो सब भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे सत्र रहेगा उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। अब लाला को नामकरण है गयो, अब लाला ऊधमी बन गए हैं। श्रृंगग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लंबनशो नवस्थाम। ठाकुर जी खूब क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं। उन सब लीलाओं का वर्णन, ठाकुर जी का गोकुल से वृंदावन गमन हुआ। बस अब यहाँ तक का सत्र आज सुनेंगे। आगे की चर्चा, व्रज लीला का विस्तार, कल थोड़ा वेणु गीत और व्रज के कुछ भावों पर प्रकाश डालते हुए गोवर्धन पूजन तक कल चलेंगे। आज कुंज की होली का मनोरथ यहाँ होने वाला है। अब व्यासपीठ विराजेंगी, ठाकुर जी विराजमान होंगे यहाँ पर और कुंज की होली होगी। और कल होली को ब्याह, कल सखियों ने मिलकर के ठाकुर जी को होली में कैसे ब्याह कियो है, वाको मनोरथ यहाँ होएगो। तो अभी कुंज की होली ठाकुर जी की होगी। सब लोग अपने स्थान पर विराजे रहेंगे। पर्दा आएगा, हाँ, और ठाकुर जी के 56 भोग का दर्शन भी वही में है जाएगा। सब लोग आप अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है, नाम गिरधारी कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पुजायो है।
गिरिराज पुजायो है, सुरपति पूजा में गिरिराज पुजायो, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, 1.25 लाख मणि सामग्री को भोग लगायो है, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, 1.25 लाख मणि सामग्री को भोग लगायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। राज महाराज की जय हो। बोलो होरी के रसिया की जय। स्वरवर कछु हो तो दे दो। कहाँ है? अरे कुंजन में आज मची होरी, कुंजन में कुंजन आज बची होरी कुंजन में। कौन सा स्वर है भैया? दो तो सही, कछु ऊट पटांग क्यों लग रहा है? भैया आवाज बढ़ा दे भाई, काय को वैसी तो मैं तो बात बजतो रहो बाजो। हो कुंजन में थोड़ा बैंजो बजा के दिखाना। हो कुंजन में, आ कुंजन में, हो कुंजन में आज मची होरी, कुंजन में, कुंजन में आज मची होरी कुंजन में। अरे कुंजन में, अरे हारे कुंजन में, अरे आज मची होरी कुंजन में, कुंजन में आज मची होरी कुंजन में। हाँ कुंजन में आज मची होरी कुंजन में, कुंजन में आज। हाँ वृंदावन की गोरी नारी, वृंदावन की, हाँ वृंदावन की गोरी नारी। अरे हाँ हमारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, वृंदावन की गोरी नारी। हाँ टूटे हाथ
फटी सारी, हाँ टूटे हार फटी। यहाँ लोगन पर एक छींटा पड़ जाए तो हमें ऐसे देख रहे हैं कि हम पर रंग काय को डारो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, कैसी हो रही भाई, हो टूटे हार फटी साड़ी, हाँ टूटे हार फटी साड़ी, हो टूटे हार फटी साड़ी, हो नृत्य करो। हार फटी साड़ी, हे कुंजन में आज मची हो रही, कुंजन में, ओ कुंजन में आज मची हो रही, कुंजन में, कुंजन में। बलहोरी के रसिया की जय। और हाँ ब्रज की होरी, ब्रज की गोरी, ब्रज की होरी, ब्रज की गोरी, अरे हाँ हाँ रे रसिया, ओ प्यारे रसिया। फोन अंदर रखो, पीछे जाओ, इतनी जगह खाली पड़ी है, भुजा उठाओ, ओ हाँ रे रसिया, ओ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। वृंदावन की होरी गोरी, वृंदावन की होरी गोरी, हाँ ब्रज के गोरी, ब्रज की होरी, ब्रज की होरी, ब्रज की होरी और ब्रज की गोरी। और कौन है प्रसिद्ध या ब्रज में, हो ब्रज की है राधा प्यारी, हाँ ब्रज की है राधा प्यारी, ओ ब्रज की है राधा प्यारी, हाँ ओ वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, 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 वृंदावन। हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, हरे वृंदावन। ये मंच के जितने सखा, व्यास जी नीचे आ गए, वो ऊपर खड़े हो, नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, सबरे नीचे आओ। हरे वृंदावन, हरे वृंदावन, अरे आज मची होरी वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन, हे वृंदावन आज मची होरी वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। हो हरि हर, हो हरि हर, अरे हो हरि हर, हो
पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले। अरे हाँ हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम हवु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले। हाँ तन मन धन सर्वस्वारी, हाँ तन मन धन। सर्वसवारी आज देखो इस मंच पर संत आते हैं, व्यास जन आते हैं, भक्त जन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, पर जिनकी व्यवस्था से इतने ब्रजवासी और इतने वैष्णव जन ब्रज में होरी के दर्शन के और इस ब्रजमंडल में कथा के परिक्रमा के सब सुख प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे हमारे ब्रज के अधिकारी गण हैं। और आज हमारे शैलेश पांडे जी आए हैं जो कि आगरा के डीआईजी हैं। खूब खूब इनका स्वागत करो, करताल बजाओ। ऐसे हमारे वृंदावन के, मथुरा के, आगरा मंडल के ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं जिनकी वजह से हमको बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और ये सब उत्सव इतना सफलता से प्राप्त होता है। ठाकुर जी ऐसे अधिकारी और ऐसे हमारे श्रेष्ठ भाई बंधुओं को खूब ब्रजमंडल की सेवा में भेजें। इनको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन है। हो वृंदावन आज मची हो हरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन होरी खूब आप ऐसे ही सेवा करते रहें। आगरा, मथुरा, वृंदावन सब आपके ऐसे ही भाव से सब वैष्णवों को सुख मिले, ऐसी प्रार्थना। जय। वृंदावन ये देखो हमारे श्री रोहित रिचारिया जी आए हैं, हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी की पूरी सेवा में आप रहते हैं। और ये पहले से ही पीलो रंग लेके आए। लाला लाल रंग दियो ने, पीरो रंग हनुमान जी को है, हमारो लाला लाल है तो ये तो लाल ही होवेगो। हे वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी। अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन। ओ आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। रंग में कैसे होली खेरूंगी यार, सांवरिया के संग। कैसे होरी बढ़ते ऊपर आ गए, नीचे जाओ, सबरे नीचे जाओ। ये मैं और लाल जी ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे रहेंगे। नीचे जाओ सब लोग। ना आवेगी यहाँ पे, वहीं आवे वहीं। ओ रंग में, रंग में, रंग में कैसे होली खेरूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे
सांवरिया के संग हो लाला, सांवरिया के संग, हाँ सावरिया के संग हो लाला, सावरिया के संग, हाँ सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग, ओ सावरिया के संग लाला, सावरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग, ओ रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग, ओ कोरे कोरे कलश मगाए यम केसर घोरो रंग, हाँ कोरे कोरे कलश मंगाया में केसर घोरो रंग। देखो यहाँ जितने लोग अभी रंग में रंगे नहीं वो सब कोरे कलश हैं, और श्री गिरधर लाल जी जो हैं ये केसर रंग हैं। देखो आज ठाकुर जी ने जो पीताम्बरी पहनी है वो केसर की है। या को अपने चित्त में धारण करो, यही असली हो रही है। कोरे कोरे कलश मगाए केसर घोरो रंग, हाँ कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग। हाँ लाला के ये देख ये बहुत महंगो वारो केसर है, ये जा पे पड़ेगो वहाँ को बहुत बड़ो भाग्य है, बहुत महंगो वारो केसर है। हाँ कोरे कोरे कलश मगाए केसर घोरो रंग, हाँ कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग, आ लाला केसर घोरो रंग, ओ लाला केसर घोरो रंग। हाँ भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। हाँ चोली है गई तंग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। हाँ सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग, सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग, हाँ सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग, ओ सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग। रंग में कैसे हो खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। ओ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग, हाँ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग, ओ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग, ओ हाँ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग। श्याम सुंदर की वंशी बाजे, श्याम सुंदर की बंसी बाजे, श्याम सुंदर की वंशी बाजे, श्याम सुंदर की बंसी बाजे। श्री राधे जू के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कैसे होरी खेलूंगी आ सांवरिया के संग। ओ लाला
ओ लाला, ओ लाला, तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, अरे हाँ रे लाला तो ये, लाला तो ही है, अरे हाँ रे लाला तो ये, लाला तो ही है, बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, अरे हाँ रे लाला तो ये, लाला तो ही है, हाँ रे लाला तो ये, लाला तो ही है, बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये। ब्रज भाषा समझ रहे हो? सबरे ग्वाल वाल लाला कह रहे हैं लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, तो कोई बुला के गई है किशोरी जी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन बरसाने की चोरी, राधा गोरे गोरे, हमारे रसिया हो प्यारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, अच्छा जैसे वो है ना करके इशारों, वैसे ही पद है ये, ठाकुर जी कह रहे हैं ओ वानतवारी को नाम न जानू, वानतवारी को, नाम न जानू, हाँ वानतवारी को नाम न जानू, नथवारी को नाम न जानू, अरे हारी नथवारी को, नथवारी को, हाँ हम नथवारी को, आए नथवारी को, ओ वानतवारी को नाम न जानू, नथवारी को नाम न जानू, ओ बड़े बड़े नैन उमर वारी, हाँ बड़े बड़े नैन उमर, नथवारी, हाँ बड़े बड़े नैन उमर वारी, हाँ नथवारी, ओ लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, हाँ लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, वानथवारी को घर नाए जानू, वानथवारी को घर, वानथवारी को घर नहीं जानू, नथवारी को घर नहीं जानू, अरे हाँ वारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, वानथवारी को घर नहीं जानू, नथवारी को घर नहीं जानू, ए ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी, ओ लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला तो ये, ओ लाला तो ये बुलाए गई नथवारी, लाला
जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो कौन बरसाने की राधा गोरी गोरे, बरसाने की राधा गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरे बरसाने। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, होरी के रसिया की जय, पूछरी के लौठा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सब लोग अब कल फिर मिलेंगे और कल ठाकुर जी की होली को ब्याह होएगो, यहाँ पे होली के ब्याह को मनोरथ हो।